दोस्तों बिहार में बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सर्वे सामने आ गए। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो सर्वों का रुख भी बदल रहा है। पहले इंडिया अलायंस को जीत मिलती नजर आ रही थी, लेकिन अब सर्वों में खुलासा हो रहा है कि एनडीए दोबारा से सत्ता में बैठेगा। नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों एक सर्वे किया गया, स्पीक मीडिया की तरफ से ये सर्वे हुआ। इसके अलावा जेवीसी की तरफ से भी सर्वे किया गया, उसमें भी दोनों ही सर्वों में एनडीए जीतता नजर आ रहा है। एनडीए को 158 तक की सीटें मिलती नजर आ रही है 243 में से। तो इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी जब पहले सर्वे किए जा रहे थे इंडिया अलायंस जीत रहा था, यानी विपक्षी गठबंधन जीत रहा था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब अचानक से क्या हुआ, सर्वों में बदलाव क्यों होने लगा, ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसके कई कारण भी, जवाब भी सामने आया। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लोकप्रियता कैसे बढ़ गई। तो इसका आंसर है कि पीएम मोदी के साथ जिस तरीके से वे योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार बिहार में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बात करते नजर आ रहे हैं, नई नई योजनाओं का उद्घाटन करते, शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से युवाओं ने, जनता ने, महिला ने बिहार की नीतीश कुमार पर दोबारा से भरोसा करना शुरू कर दिया है। 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तब पीएम मोदी की इतनी लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से 2024 में आपने देखा होगा चुनाव से पहले लोकप्रियता थी पीएम मोदी की, उसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा एनडीए उठाता नजर आ रहा है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब तेजस्वी यादव युवा नेता है तो युवा ही उनसे रुष्ट क्यों है। इसका जवाब भी साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए तो माँ योजना का ऐलान कर दिया गया विपक्ष द्वारा कि अगर उनकी सरकार आती है तो माँ योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मकान, अन्न, आमदनी दी जाएगी, लेकिन युवाओं के लिए कोई पर्टिकुलर योजना की बात नहीं की गई। तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि जिसके पास डिग्री होगी उसके पास नौकरी होगी, लेकिन पर्टिकुलर कोई योजना हो, कोई आरक्षण की बात हो कि आपको इतना रिजर्वेशन मिलेगा सरकारी नौकरी में, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते नहीं आए नजर। इसलिए विपक्षी गठबंधन से युवाओं का, जो तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, बेरोजगारी से छुटकारा दिलवाएंगे तेजस्वी यादव, वही युवा इनसे दूर होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में नई नई पार्टियों का उजागर होना शुरू हुआ है, चाहे जन स्वराज पार्टी हो जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हो, उनको जनता ज्यादा पसंद कर रही है। इसलिए जो विपक्षी गठबंधन का वोट बैंक है वो डाइवर्ट होकर प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। प्रशांत किशोर को युवाओं का वोट ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वह युवाओं के लिए जो पक्की योजना है उनके बारे में बता चुके हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला तो सही, डिग्री के बदले रोजगार मिलेगा, लेकिन योजनाओं का कोई नाम नहीं लिया। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर द्वारा योजनाओं के बारे में, आरक्षण के बारे में बातचीत की गई है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से सर्वों में खुलासा हो रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है, क्या वाकई सर्वों में जिस तरीके से बताया जा रहा है, सर्वे जो सामने आ रहे हैं उसमें जिसकी सरकार बनाई जा रही है, क्या वही सरकार बनने जा रही है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।